अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत का इज़्न आम। उक़बा सानिया की बैत के बाद कुरैश के मज़ालिम ने मुसलमानों के लिए मक्का की रहाइश गैर मुमकिन बना दी थी, जिसका अंदाज़ा करने के लिए ज़ैल के वाक़यात काफ़ी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ालिम कुरैश को हद से मुतजाविज़ देखकर तमाम मुसलमानों को जो मक्का में मौजूद थे इजाज़त दे दी कि अपनी जान बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। लोग ये हुक्म पाते ही अपने घरों को खाली छोड़ छोड़कर अजीज़ और रिश्तेदारों से जुदा होकर मदीने की तरफ जाने लगे। कुरैश ने जब देखा कि ये लोग यहाँ से तर्क सुकूनत करने पर आमादा हैं और मदीने में जाकर इत्मीनान और फरागत से ज़िंदगी बसर करेंगे, तो उनको ये भी गवारा ना हुआ। हिजरत करने वालों की राह में रुकावटें पैदा करने लगे। सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरे शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत का इरादा किया। मुझको ऊँट पर बिठाया, मेरी गोद में मेरा छोटा बच्चा सलमा था। जब हम रवाना हुए तो मेरे कबीलों के लोगों ने अबू सलमा को आकर घेर लिया और कहा, तू तो जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तू हमारी लड़की को ले जाए। इतने में अबू सलमा के कबीले वाले भी आ गए। उन्होंने कहा, ये नहीं जाती तो बच्चा हमारे कबीले का बच्चा है, इसे तुम लोग नहीं ले जा सकते। चुनांचे बनो अब्दुल असद तो बच्चे को छीन कर ले गए और बनो मुगीरा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ले गए और अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा तन्हा मदीने को चले गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से खामद और बच्चा दोनों जुदा हो गए और अबू सलमा ने बीवी और बेटे दोनों को छोड़कर हिजरत का सवाब हासिल किया। सैयदना सुहेब रूमी जब मक्का से जाने लगे तो इनका तमाम माल असबाब मक्का वालों ने छीन लिया और हज़ारों रुपए का मालो ज़र छीन कर यक बीनी और दो गोश मदीने की तरफ जाने दिया। सैयदना हुशाम बिन आस ने हिजरत का इरादा किया। मुशरिकीन को खबर हुई, उन्होंने सैयदना हुशाम को पकड़कर कैद कर दिया और किस्म किस्म की तकलीफ़ें पहुंचाई। सैयदना अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत करके मदीना पहुंचे थे। अबू जहल इनके पीछे वहीं पहुंचा और धोखा देकर मक्का में लाया और यहाँ लाकर कैद कर दिया। गर्ज इस किस्म की रुकावटों के बावजूद एक एक दो दो करके बहुत से मुसलमान हिजरत करके मदीना में पहुँच गए। वहाँ ये तमाम मुहाजिरीन मदीना के मुसलमानों के मेहमान थे। मक्का से आए हुए इन मेहमानों का नाम मुहाजिरीन और मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों यानी मेज़बानों का नाम अंसार मशहूर हुआ। आइंदा इसी नाम से ये लोग ताबीर किए जाएंगे। अब सन 14 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो गया था। मक्का में सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके अहलो अयाल बाकी रह गए थे। यह चंद नहायत ही कमज़ोर और ज़ईफ़ लोग जो हिजरत की ताकत न रखते थे बाकी थे, वरना तमाम मुसलमान मक्का से हिजरत कर चुके थे और मक्का में बहुत से घर जिनमें मुसलमान आबाद थे खाली पड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक हिजरत का इरादा नहीं फरमाया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही यानी इजाज़त हुक्म इलाही के मुंतज़िर थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हमराही के लिए रफ़ीक़े सफ़र होंगे रोक लिया था। इसी तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके हुक्म और इजाज़त की बिना पर रुके हुए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुन नदवा में कबाइल कुरैश का जलसा। कुरैश ने जब देखा कि मुसलमान एक एक करके सब निकल गए और मदीना में एक माकूल तादाद मुसलमानों की फ़राहम हो चुकी थी जिसकी ताकत और ख़तरे से इनकार नहीं किया जा सकता, तो इनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र पैदा हुई और इनको नुमायां तौर पर नज़र आने लगा कि हमारी इज़्ज़त और हयात की हिफाजत इसी पर मुनहसर है कि इस्लाम का इस्तीसाल कुली तौर पर कर दिया जाए। क्योंकि मक्का से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के करीबन सब लोग चले जा चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए थे, लिहाजा इनके लिए इस फैसले पर पहुंचना बहुत ही आसान था कि इस दीन के बानी का खात्मा कर देना नहायत ज़रूरी है और इस काम में गफलत करना खतरे से खाली नहीं। क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से निकल के और मदीना में अपनी जमात से जा मिले तो फिर इस नए मज़हब के ख़तरे का मुकाबला करना बहुत दुश्वार होगा। ये ख़यालात कुरैश के हर शख्स की ज़ुबान से हर शख्स के दिमाग में पैदा होते थे, हत्ता कि मक्का की फ़िज़ा में इन खूनी ख़यालात ने तमाम कबाइल का अहाता कर लिया। बिलाखिर माह सफ़र की आखिरी तारीखों में नबूवत के 14वें साल बनु हाशिम के सिवा तमाम कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदार दारुन नदवा में इस मसले पर गौर करने के लिए जमा हुए। इस इजलास में कुरैश के मशहूर और काबिल तज़किरा सरदार ये थे: अबू जहल बिन हशाम कबीला बनु मखज़ूम से, बैया बैना पिसरान हिजाज कबीला बनु सहम से, उमैया बिन खलफ बनु जमहा से, अबुल बख्तरी बिन हशाम, जुमा बिन असवद, हकीम बिन हज़ाम कबीला बनु असद से, नज़र बिन हारिस कबीला अब्दुद्दार से, उक़बा शेबा पिसरान रबिया, अबू सुफियान बिन हरब कबीला बनु उमैया से, तईमा बिन अद्दी, जुबैर बिन मुतअम, हारिस बिन आमिर कबीला बनु नफल से।
इन काबिल तज़किरा लोगों के अलावा और बहुत सी सरदार इस मजलिस में शरीक थे। एक बहुत तजर्बाकार बूढ़ा शैतान नजद का बादशाह भी इस इजलास में शरीक हुआ। ये शेख नजद इस इजलास का प्रेसिडेंट भी था। इस पर तो सख्त इत्तफाक था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही तमाम ख़तरात पेश आइंदा का मरकज़ व मंबा है। लिहाजा ज़ेर बहस मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बर्ताव किया जाए। एक शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जंजीरों से जकड़ दो और कोठरी में बंद कर दो कि वहीं जिस्मानी अज़ियत और भूख और प्यास की तकलीफ से हलाक हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह। शेख नजदी ने कहा यह राय अच्छी नहीं, क्योंकि इनके रिश्तेदार और पैरों सुनकर इसके छुड़ाने की कोशिश करेंगे और फसाद बढ़ जाएगा। दूसरे शख्स ने अपनी राय इस तरह बयान की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जलावतन कर दो और फिर मक्का में दाखिल न होने दो। इस राय को भी शेख नजदी ने यह रद्द कर दिया। गर्ज इस तरह जलसा में थोड़ी थोड़ी देर तक भांत भांत के जानवर बोलते रहे और शेख नजदी हर एक राय का गलत और नामुनासिब होना साबित करता रहा। बिलाखिर अबू जहल बोला, मेरी राय यह है कि हर कबीले की से एक एक शमशीर जन इंतखाब किया जाए। ये तमाम लोग बैक चारों तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घेर कर एक साथ वार करें और इस तरह कत्ल का फेर इंजाम पजीर होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तमाम कबाइल पर तकसीम हो जाएगा। बनु हाशिम तमाम कबाइल कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो बजाय कसास के दीत कबूल करेंगे और दीत बड़ी आसानी से सब मिलकर अदा कर देंगे। अबू जहल की इस राय को शेख नजदी ने बहुत पसंद किया और तमाम जलसे ने इत्तफाक राय से इस रेजोल्यूशन को पास किया। इधर दारुल नदवा में ये मशवरा हो रहा था, इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बज़रिया वही कुफ़ार के तमाम मशवरों की इत्तला दी और हिजरत का हुक्म नाजिल फरमा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की तैयारी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म मिल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक़्त, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में मौसम गर्मा की धूप और लू से पनाह लेने के लिए पोशीदा होते और रस्ते आने जाने वालों से खाली होते, सैयदना अबू बकर के सिद्दीक़ के मुकाम पर पहुँचे। चूँकि खिलाफ मामूल दोपहर के वक़्त तशरीफ़ ले गए, लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ को फ़ौरन शुबा हुआ कि ज़रूर हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल ये दरियाफ़्त किया, घर में कोई गैर आदमी तो नहीं। जब इत्मीनान हुआ कि सैयदना अबू बकर, इनकी दोनों बेटियां अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सिवा कोई नहीं, तो आपने फरमाया कि यसरब की तरफ हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्ताब व महताब गार सौर में। कुफ़ार अपनी तलाश जस्तजू में ख़ाइब व ख़ासिर और नामुराद होकर वापस चले गए। रफ्ता रफ्ता 3 दिन बाद थक कर और मायूस होकर बैठे रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर को पहले ही से हिदायत कर दी थी कि कुफ़ार के तमाम हालात और दिन भर की तमाम कार्रवाइयों से रात के वक़्त आकर मतला कर दिया करें। इस तरह अपने ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा को हुक्म दिया था कि बकरियों का रेवड़ दिन भर इधर उधर चराते फिरा करें और रात के वक़्त इस रेवड़ को गार सौर के करीब चराते हुए ले आया करें। अस्मा बिन्नत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की सुपुर्द यह खिदमत थी कि खाना तैयार करके रात के वक़्त एहतियात के साथ गार नशीनों को पहुँचा दिया करें। अब्दुल्ला और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों बहन भाई अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देकर वापस चले जाते तो आमिर बिन फ़हीरा अपनी बकरियों का दूध देकर और गार नशीनों को पिलाकर बकरियों का रेवड़ कुछ रात के लेकर मदीने में दाखिल होते और इस तरह अब्दुल्ला और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों के निशान रेवड़ से मिट जाते। जब ये मालूम हो गया कि मक्का वालों का जोश खरोश सर पड़ गया तो अब्दुल्ला बिन अकीद के पास खबर पहुंची कि हस्बे वादा ऊँटलियाँ लेकर कोहे सौर के दामन में आ जाओ। इस जगह अब्दुल्ला बिन अबी बकर और अस्मा बिन्नत अबी बकर आमिर बिन फ़हीरा की इंतहाई राजदारी की चाहे दाद न दो, क्योंकि इन सब के सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से निहायत कवी और करीबी ताल्लुकात थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन अकीद मुसलमान भी था, महज उजैर था। इस शख्स की राजदारी, ज़ब्त व तहम्मुल और पासियत का तो जिक्र करने से अहले अरब की हमीयत और कवी शराफत की बेख्तियार दाद देनी पड़ती है। अब्दुल्ला बिन अकीद दोनों ऊँटनियाँ और एक अपना ऊँट लेकर गार सौर के नज़दीक दामन सौर में रात के वक़्त आ पहुँचा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्नत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा भी सफ़र के लिए सत्तू और खाना वगैरह लेकर आ गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर से निकले। एक ऊँटनी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। इस ऊँटनी का नाम कस्वा था। दूसरी पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और इनके खादिम आमिर बिन फ़हीरा दोनों सवार हुए। अब्दुल्ला बिन अकीद जो दलील राह था अपने ऊँट पर सवार हुआ और ये 4 आदमियों का मुख्तसर काफ़िला मदीने की तरफ आम रस्ते से बचता हुआ रवाना हुआ, क्योंकि अभी तक ताक़ुब का अंदेशा बाकी था। रवानगी से कबल एक काबिल तज़किरा वाक़या ये पेश आया कि सैयदना अस्मा बिन्नत अबी बकर जो घर से सत्तू का थैला लाई, इसके लटकाने का तस्मा भूल आई। जब ये थैला ऊँट के कजावे से बांध कर लटकाना चाहा तो कोई तस्मा या डोरी इस वक़्त मौजूद न थी। सैयदना अस्मा ने फ़ौरन अपना नताक कमर से बांधने की डोरी या कमर बंद निकाल कर आधा तो अपनी कमर से बांधा और आधा काट कर इसे सत्तू का थैला लटकाया और
इस बरवकत और बरमहल तदबीर को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और इनको ज़ातुन नातिकीन कहा। चुनांचे बाद में सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ातुन नातिकीन के लक़ब से मशहूर हुई। यही सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्नत अबू बकर है, जिनके बेटे सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे। एक बात ये भी काबिल तज़किरा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अपना तमाम ज़र नक़द जो 5-6 हज़ार दिरहम थे लेकर रवाना हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बाप अबू क़हाफ़ा, जो अभी तक कुफ्र की हालत में थे और नबीना थे, घर में आकर अपनी दोनों पोतियों से कहा कि अबू बकर खुद भी चला गया और साला माल रिज़र्व भी ले गया। सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, दादा जान, वो हमारे लिए बहुत रुपया छोड़ गए हैं। ये कहकर उन्होंने एक कपड़े में बहुत से संगरेज़े लपेटकर इस जगह ले जा रखे जहाँ रुपयों की थैली रखी रहती थी, और दादा का हाथ पकड़ कर ले गई। उन्होंने हाथ से टटोल कर देख लिया और समझा कि रुपया मौजूद है, और पोतियों से कहा, अबू बकर की जाने का गम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलक़स्वा पर सवार होकर रवानगी से बेशतर मक्का की तरफ देखा और हसरत से फरमाया कि मक्का तो मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा अजीज़ है, मगर तेरे रहने वालों ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि इन लोगों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला है, अब ये लोग हलाक हो जाएंगे। इसी वक्त यह आयत नाजिल हुई। इस जगह गौर करने का मकाम है कि अब तक जिस कदर मुसलमान हुए हैं, वो किन हालात में और किस तरह इस्लाम की सदाकत से मुतासिर होकर मुसलमान हुए, इनको कैसी कैसी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी, और मुसलमान होकर उन्होंने कैसी रूह फरसा और कोह शिकन मुसीबतों का मुकाबला किया। क्या मुसलमानों की निस्बत ये गुमान किया जा सकता है कि ये लालच या खौफ के ज़रिए मुसलमान किए गए थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अब इस आयत के नाजिल होने के बाद वो ज़माना शुरू होता है जबकि शरीरों और कलमा हक़ की इशाअत को रोकने के लिए कत्ल गारत से बाज न आने वालों को सज़ा देने और इशाअत हक़ की राह से रुकावट दूर करने की इजाज़त मिल गई है। अब आइंदा भी गौर करते जाओ और इस बात को ज़हन नशीन रखो कि किस तरह लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं।